एनआईए ने पहलगाम टेरर अटैक की जांच शुरू कर दी है। इस बीच एनआईए की टीम को कई अहम सुराग मिले हैं। एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारियों की देखरेख में एनआईए उन चश्मदीदों से पूछताछ कर रही है जिन्होंने इस भयानक हमले को अपनी आंखों से देखा था। वहीं आतंकी हमले का मुख्य गवाह भी सामने आया है, जो कि एक स्थानीय फोटोग्राफर है। हमले के वक्त ये फोटोग्राफर एक पेड़ पर चढ़कर पूरे आतंकी हमले को रिकॉर्ड कर रहा था। जांच एजेंसी का मानना है कि फोटोग्राफर के वीडियो इस मामले में अहम सुराग है। जम्मू कश्मीर में पहलगाम के बैसरन घाटी में हुए आतंकी हमले के बाद अहम फैसला लेते हुए किश्तवाड़ में जिला प्रशासन ने सेना की वर्दी की बिक्री, सिलाई और स्टॉक करने पर रोक लगा दी है। सुरक्षा के मद्देनजर ये बड़ा फैसला लिया गया है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में भारत के संभावित हमले के बढ़ते डर के कारण एक मेडिकल इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। झेलम और लीपा घाटी में स्वास्थ्य सेवाओं को उच्च सतर्कता पर रखा गया है। सरकारी आदेश के अनुसार सभी मेडिकल स्टाफ की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं और उन्हें तुरंत अपनी ड्यूटी पर वापस लौटने का निर्देश दिया गया है। साथ ही किसी भी प्रकार की लापरवाही बरतने वाले मेडिकल कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की भी बात कही है। भारत के सिंधु जल समझौते को रद्द करने के बाद पाकिस्तान बौखला गया है। पाकिस्तान ने एक बार फिर गीदड़ भभकी देते हुए भारत पर परमाणु बम हमले की धमकी दी है। पाकिस्तान रेल मंत्री हनीफ अब्बासी ने कहा, हमने शाहीन, गोरी और गजनवी जैसे 130 मिसाइलें भारत के लिए रखी हैं। अगर भारत सिंधु जल संधि को रोकता है तो हम उनकी सांसें रोक देंगे। भारत को युद्ध के लिए तैयार रहना होगा। उन्होंने कहा, पाकिस्तान के परमाणु हथियार सजाने के लिए नहीं रखे हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए भयानक आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बीच भारतीय नौसेना ने अपनी युद्ध तैयारियों को तेज कर दिया है। भारतीय नौसेना के जहाज लगातार लंबी दूरी तक सटीक हमले करने के लिए अपने मिसाइल और वेपन सिस्टम्स की टेस्टिंग कर रहे हैं। भारतीय नौसेना ने हाल ही में सफल एंटी शिप मिसाइल फायरिंग टेस्ट भी अंजाम दिया है, जो उसकी बढ़ती तैयारियों का एक अहम संकेत है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के साथ उपजे विवाद के बीच पाकिस्तान ने अपने मित्र देशों के आगे हाथ फैलाना शुरू कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान ने चीन से अपनी मौजूदा स्वैप लाइन को 10 अरब युआन तक बढ़ाने की अपील की है। पाकिस्तान के वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि पाकिस्तान के पास पहले से ही 30 अरब युआन की स्वैप लाइन मौजूद है और इस अनुरोध का उद्देश्य इसे 40 अरब युआन तक बढ़ाना है। बता दें कि करेंसी स्वैप लाइन दो देशों के केंद्रीय बैंकों के बीच एक ऐसा एग्रीमेंट होता है जिसमें वह अपनी मुद्राओं का विनिमय करते हैं ताकि एक दूसरे को विदेशी मुद्रा तरलता उपलब्ध कराई जा सके। ये फाइनेंशियल क्राइसिस या तनाव की स्थिति में उपयोगी साबित होती है। मतलब आपात स्थिति में जब बाजार दबाव में होते हैं तो ये एग्रीमेंट उन्हें स्थिर करने में मददगार होता है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में अज्ञात बंदूकधारियों ने एक नागरिक की गोली मारकर हत्या कर दी। मारा गया व्यक्ति एक आम नागरिक था जिसका भाई कुछ साल पहले पाकिस्तान चला गया था और लश्कर में शामिल है। पुलिस ने बताया कि संदिग्ध बंदूकधारियों ने शनिवार देर रात इस वारदात को अंजाम दिया। भारत में वीजा लेकर आए पाकिस्तानी नागरिकों के लिए आज 27 अप्रैल भारत छोड़ने की अंतिम तारीख है। केंद्र सरकार ने हाल ही में निर्देश जारी कर कहा था कि जिन पाकिस्तानी नागरिकों का वीजा खत्म हो चुका है या जिनका लॉन्ग टर्म वीजा अब तक मौजूद नहीं हुआ है, उन्हें तुरंत भारत छोड़कर पाकिस्तान लौटना होगा। मेडिकल वीजा पर आए पाकिस्तानी नागरिकों को 29 अप्रैल तक का समय दिया गया है। राणा सांगा विवाद के बीच अलीगढ़ में समाजवादी पार्टी सांसद रामजी लाल सुमन के काफिले पर हमला हुआ है। करनी सेना और क्षेत्रीय महासभा के पदाधिकारियों ने रामजी लाल सुमन के काफिले के ऊपर टायर फेंके हैं। दरअसल अलीगढ़ के गबाना टोल प्लाजा के निकट बड़ी तादाद में करनी सेना के पदाधिकारी एकत्रित हुए थे। इस दौरान सपा सांसद रामजी लाल सुमन के काफिले पर हमला किया गया। इससे पहले करनी सेना के कार्यकर्ताओं ने सपा सांसद के आगरा आवास पर भी तोड़फोड़ की थी।